हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो पढ़ रहे थे बेटा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा हमने क्या किया था, आप लोगों को लगभग बता दिया था और सारे के सारे टॉपिक हो गए थे। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा कुछ चीज़ें, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ चीज़ें बची रह गई थी, तो इस वीडियो में हम उस चीज़ों को आपके सामने डिस्कस कर देंगे और आप इन सारी चीज़ों को भी जान लीजिएगा, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक टर्म आता है स्पर्मिएशन, एक टर्म आता है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है बेटा रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल से रिलीज हो जाए, स्पर्म सर्टोली सेल से अटैच होता है, वहीं से नरिशमेंट, मान लो स्पर्म ये सर्टोली सेल इससे अटैच है, ये नरिशमेंट ले रहा है। अब जब ये स्पर्म सर्टोली सेल से क्या हो गया, हट जाएगा, जिससे अटैच है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज स्पर्मिएशन। मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज स्पर्मिएशन। नेक्स्ट होता है बेटा सेमिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी होती है सेमिनेशन। What is the meaning of semination? Semination will be defined as release of sperm from sertoli. Semination, release of sperm from testis. Release of sperm from sertoli cell, that will be known as spermiation. Next जो हमारा टर्मिनोलॉजी है that will be semination. तो मतलब क्या हुआ, release of sperm from testis. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। एक होता है बेटा इजैकुलेशन। एक वर्ड होता है इजैकुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजैकुलेशन? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जब हम स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस क्या बोली जाती है बेटा, इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी नोन एज इजैकुलेशन। और एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटा इंसेमिनेशन। What is the meaning of insemination? Insemination is defined as release of sperm in female genital tract. Release of sperm in female genital tract. तो ये चार टर्मिनोलॉजी है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक सबसे पहले हमने बताया स्पर्मिएशन, दैट विल बी नोन एज रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू टेस्टिस, दैट विल बी नोन एज स्पर्मिएशन।
एक होता है बेटा सेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। एक होता है बेटा क्या, इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट विल बी नोन एज इंसेमिनेशन। और एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटा क्या, इजेकुलेशन। इजेकुलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मेल अपने बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इजेकुलेशन। मतलब अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अलावा स्पर्म कहीं और निकाला जाता है तो ये प्रोसेस क्या बोली जाती है, इजेकुलेशन। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी बेटा। अब हम एक इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हार्मोनल रेगुलेशन में सबसे पहले क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बेटा GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जाके वर्क कहाँ करता है बेटा, ये जाके वर्क करता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वर्क किया। एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करने के बाद बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ये जाएगा बेटा, कुछ हार्मोन्स निकलेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा दो हार्मोन निकला, एक निकला बेटा LH, इसी को मेल में नाम दिया जाता है बेटा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा बेटा क्या, FSH। ये LH FSH ये जाते, यहां पे हो जाएगा टेस्टिस। अब टेस्टिस में हमने कहा था दो तरह की सेल्स हैं, एक लीडिंग सेल है, दूसरा बेटा क्या, सर्टोली सेल है। अगर हम बात करते हैं लीडिंग सेल की, तो ये LH या ICH ये डायरेक्ट एक्शन आके करता कहां पे बेटा, लीडिंग सेल पे, और सिक्रीशन कराता है किसका, टेस्टोस्टेरॉन का। ये LH या ICH ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा और सिक्रीशन कराएगा किसका बेटा, टेस्टोस्टेरॉन का। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया कि सर्टोली सेल, ये FSH आएगा और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है बेटा, यहां पे दो चीजें, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दो चीजें निकलेंगी। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, यहां से देखिए, अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर क्या क्या करता है बेटा, डेवलपमेंट करता है। जो टेस्टोस्टेरॉन है, जो लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन किया, ये टेस्टोस्टेरॉन ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है।
जैसे क्या हुआ, बियर्ड हो गया, मुस्टैच हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और जो चेस्ट का डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ों का क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, ये सब क्या है, ये इसी टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। ठीक बेटा, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा बेटा, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो थी सिक्रीट हुई सर्टोली सेल से, ये क्या करती है, ये बेटा क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कराती हैं और साथ में साथ इनका और एक काम क्या होता है बेटा, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस कराती हैं। ये भी क्या कराएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और दूसरा काम क्या है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इनहिबिन का काम क्या है, ये निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा बेटा, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, यहां पे इस चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये इनहिबिन क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। जब निगेटिव फीडबैक देगा तो क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस इसका सिक्रीशन को कम कर देगा। जब इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा या रुक जाएगा तो ये ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी। अगर ये ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होंगे तो ये दोनों सिक्रीट नहीं होंगे, तो क्या होगी, प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक। कब होगा, जब ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा किसी चीज का। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ, यही इसी का प्रोडक्ट क्या हुआ, इसने अपने सिक्रीशन को क्या करा दिया, स्टॉप करा दिया, अगर एक्सेस में हो जाए। और दूसरी चीज, ये टेस्टोस्टेरॉन भी क्या करता है बेटा, निगेटिव फीडबैक देगा। अगर इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ गया तो ये भी क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा, किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। तो ये था बेटा हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे क्या होता है, हार्मोन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो फिर से एक बार ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, जीएनआरएच सिक्रीट करेगा, ये जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलेंगे, जो एफएसएच और एलएच, एलएच का दूसरा नाम भी है बेटा आईसीएसएच, और ये जाके टेस्टिस पे वर्क करेंगे। टेस्टिस पे वर्क करने के बाद क्या हुआ, तो जो एलएच है या ये जाएगा कहाँ पे, लीडिंग सेल के पास, और लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन कराने के लिए। और जो एफएसएच है ये जाएगा कहाँ पे, सर्टोली सेल के पास, और सर्टोली सेल से सिक्रीट कराएगा एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन और इनहिबिन। अब टेस्टोस्टेरॉन हमने बताया, टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा किस में, मेल में, और साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा बेटा, ये कंसंट्रेशन कराता है किसका, टेस्टोस्टेरॉन का, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराएगा। और इनहिबिन क्या करता है बेटा, ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, जब अगर इनका ओवर प्रोडक्शन होने लगे तो क्या करेगा, यही इनहिबिट कर देगा इस प्रोसेस को, ले जाकर हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को क्या करेगा, ड्रॉप करा देगा, कम करा देगा बेटा, स्टॉप करा देगा, जिससे ये फर्दर प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये था क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गैमेटोजेनेसिस
पढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। उसमें हम oogenesis बताएंगे कि कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारे संस्था से मिलिए। और बाकी बेटा बेस्ट ऑफ लक।